तीन सूत्री मांग हम लोग का सरकार के पास लंबित है। उसमें पहला मांग है वेलफेयर, दूसरा मांग है लॉ क्लर्क एक्ट, हाँ लॉ क्लर्क एक्ट, और तीसरा है भवन। हम लोग को भवन दिया है। इसमें सारी प्रक्रिया हो चुका है। लॉ मिनिस्टर आदेश कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में अभी उस पास नहीं हुआ है। ये सब सारी बातों को पूरे बिहार के लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, करीब 400-500 की संख्या में आए हुए थे। तो सब लोग ने फिर अगला निर्णय क्या हम लोग फिर लेंगे, उसको फिर बाद में आप उनको सूचना देंगे सरकार को क्या किया, घेराव किया जाए, क्या किया जाए। कहा जाता है कि झारखंड में ये कानून पास हुआ, इसके अलावा 5 स्टेट में और हो चुका है। अब बिहार की बारी है। बिहार के बाद झारखंड बना, बिहार से ही झारखंड बना। वहाँ एक्ट पास हो चुका है, वहाँ लागू हो चुका है। वेलफेयर एडवोकेट क्लर्क को मिल रहा है, लेकिन बिहार में आज तक मिल नहीं पाया। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, मतलब विभिन्न राज्यों में मिल चुका है। आज का निर्णय का मेमोरेंडम हम सरकार के पास दूंगा। उसके बाद सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आती है, उसके बाद फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। हम यही कहेंगे कि सरकार अगर विधि लिपिकों का सर्वांगीण विकास चाहती है, सरकार का कथनी और करनी में अगर अंतर ना हो, तो विधि लिपिकों का ये मांग जो है वो 100% सही मांग है। और ये विधि लिपिक एक्ट बनाना, विधि लिपिक वेलफेयर एक्ट बनाना और बैठने के लिए विधि लिपिकों को प्रत्येक न्यायालय में भवन उपलब्ध कराना या भवन निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, इसमें सरकार के ऊपर 1 रुपया का भी आर्थिक बोझ नहीं आने वाला है। लेकिन एक्ट बन जाने से विधि लिपिकों का जो जीवन दशा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, स्वावलंबन होगा और बहुत प्रकार का विधि लिपिकों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर अचानक कोई विधि लिपिक का निधन हो जाता है तो वेलफेयर एक्ट से एक संतोषजनक राशि उस परिवार को उपलब्ध होगा, जो मिनिमम 5 लाख रुपया होगा। इसके अलावे 70 से 75 वर्ष के बीच में अगर कोई विधि लिपिक रिटायरमेंट लेता है स्वेच्छा से, तो उनको पेंशन मिलेगा प्रत्येक महीना। इसके अलावे अगर बच्चे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर अगर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और पैसे के अभाव में हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट और इस प्रकार के उच्च शिक्षा में पढ़ाने में अक्षम हैं, तो हमारा वेलफेयर एक्ट से एजुकेशन लोन मिलेगा। इसी प्रकार लड़की का शादी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको मैरिज लोन मिलेगा। और ये सारा वेलफेयर एक्ट में जो फंड हमारा होगा उस फंड से हमको मिलेगा। इसमें सरकार का 1 रुपया का भी आर्थिक बोझ नहीं आने वाला है। हमारा पैसा हम ही को अपने बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए, अपने बुढ़ापा का सहारा के लिए हमको पेंशन मिलेगा, लोन मिलेगा और इस प्रकार से हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकेंगे, बच्ची का शादी कर सकेंगे अच्छे जगह पर और अपने शेष जीवन 70 साल के बाद जो शेष जीवन हमारा बचेगा वो पेंशन राशि जो हमको मिलेगी उससे हमारा परिवार बढ़िया से चल फिर सकेगा। हमको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा कि अगर कोई मजदूरी करने के लिए 10 बजे से 4 बजे जाता है तो 500 रुपया लेकर के जाता है। लेकिन हम वकील का जो सस्ता न्याय दिलाने के लिए सहूलियत रूप में जो है न्याय के दरवाजे पर पहुंचते हैं, भर दिन लगाते हैं समय को, तो हमको कोई उपाय नहीं होता है। उनके द्वारा जो शुल्क दिया जाता है 5 टका 10 टका, उसी पर हम जीवन यापन करते हैं। आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? काफ़ी आने वाला समय में हम सरकार को चेतावनी के रूप में दिए हैं और कहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं होगी तो मैं पूरे बिहार के न्यायालय को ठप करूंगा, न्यायालय के काज को ठप करूंगा, रोड जाम करूंगा
और सारे समाहर्ता डीएम के यहाँ हम ज्ञापन देंगे। विधानसभा का ज़रूरत पड़ेगा तो घेराव करेंगे। अपना नाम बताइए। चूँकि उनका अनुशंसा किया हुआ लेटर हमारे महासंघ कार्यालय में है, वो आज कुछ उसमें से सत्ता में है, कुछ विरोधी में है। मेरा नाम बैद्यनाथ झा है, हम महासंघ के जो है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं।